चलिए, वेलकम है आपका एक्सपोज स्टडी सेंटर में। तो आइए हम आज पढ़ते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बोला जाता है। इम्परफेक्ट परफेक्ट मीन्स पूर्ण, इम्परफेक्ट मीन्स अपूर्ण। तो देखिए, और इसी को अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे तो उसका भी अर्थ होगा अपूर्ण। पहले इसके बारे में मैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट में बताया था। अगर आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट को ठीक से समझ गए हैं तो समझिए पास्ट इम्परफेक्ट को भी समझ गए हैं। उसी की तरह है, कारण है वह भी इम्परफेक्ट है, यह भी इम्परफेक्ट है। तो थोड़ा सा अंतर कौन चीज का है? पास्ट का अंतर है। इतने ठो बात का अंतर है तो इतने ठो का थोड़े सा अंतर करेंगे। अगर थोड़ा सा अंतर है थोड़े सा अंतर होगा। तो समझ लीजिए, जल्दी आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट को समझ गए हैं तो पास्ट इम्परफेक्ट भी समझ गए हैं। यहाँ देखिए, हम डिफिनेशन पे चलते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का वह रूप, फॉर्म मीन्स रूप होता है, वर्ब मीन्स क्रिया, दैट शोज जो दर्शाता है, एनी वन वाच वर्किंग कि कोई व्यक्ति काम, एनी वन का अर्थ होता है कोई व्यक्ति, वाच मीन्स तो था, समझ में करते हैं, और वर्किंग मीन्स होता है काम कर रहा था। अगर वाज है तो कर रहा था है, अगर इज रहता तो कर रहा है होता। तो ध्यान दीजिए, इतने ठो बात से स्पष्ट है कि यह टेंस जो हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, कोई सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर आएगा और उसके बाद वर्ब में आईएनजी होगा। डिफिनेशन में ही सारा चीज जो है, पास्ट इम्परफेक्ट के डिफिनेशन में ही सारा चीज इसमें ऐड है। इस डिफिनेशन से भी बहुत बात को हम पकड़ सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम पूरा डिफिनेशन को पहले देखते हैं। इन द प्रीवियस टाइम, प्री मीन्स होता है पहले, प्रीवियस वाले, पहले वाले समय में, पहले वाले समय का अर्थ क्या हो गया? भूतकाल में, भूतकाल में। इज कॉल्ड पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहलाता है। फिर से देख लेते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज, क्रिया का वह रूप जो दर्शाता है, दैट मीन्स जो हुआ, दर्शाता है, एनी वन वाज वर्किंग कोई व्यक्ति काम कर रहा था, इन द प्रीवियस टाइम मतलब बीते हुए समय में, इज कॉल्ड पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, वही पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहलाता है। क्रिया का जो रूप यह बात बताता है कि कोई व्यक्ति बीते हुए समय में अर्थात पहले वाले समय में काम कर रहा था, वही क्रिया का रूप कहलाएगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। क्रिया के रूपे से जो है टेंस का पता चलता है, पहले ही हम बता चुके हैं। तो फिर से देख लीजिए। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज एनीवन वाज वर्किंग इन द प्रीवियस टाइम इज कॉल्ड पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। सब में इज कॉल्ड सब में परिभाषा में रहेगा। अगर इंग्लिश कमजोर है तो इज कॉल्ड लिख करके जो यहां पर लिखा हुआ उसी बात को उतार दीजिए, हो गया। तो क्लियर है। क्रिया का वह रूप जो दर्शाता है कि बीते हुए समय में कोई व्यक्ति काम कर रहा था, इज कॉल्ड पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। उसी को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। एक डिफिनेशन को याद करते हैं, दूसरा डिफिनेशन भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही बात होता है सब में। तो समझ गए। मेन आपका जो है रूट सेंटेंस जो है, रूट मतलब बेसिक सेंटेंस जो है आपका यही है। यही सेंटेंस को आप समझ गए तो पूरा जो है आपका टेंस, यह टेंस से रिलेटेड जितना भी सेंटेंस होगा सब बनेगा। अब देखिए, यदि आईएनजी यहां लगा हुआ है, समझिए बात को। अब समझ लीजिए कि निश्चित ही इससे संबंधित जितना भी सेंटेंस होगा उसके भर में आईएनजी लगेगा। और यहां वाज है तो समझ जाइए वाज या वेयर जो सूट करेगा सब्जेक्ट को वह चीज यहां पर डालेंगे। यहां तो एनीवन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसी कारण से वाई लगाए। जिसके साथ इज होता है उसी के साथ वाज होता है। एम वाला में भी एम होगा तो वाजे होगा। अब देखिए यहां किसके पहचान को देख लेना है। पहचान तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, उसमें क्या होता था? रहा है, रही है, रहे है था। और इसमें क्या है? कुछ नहीं किए हैं, रहा है के जगह पर था लिखे हैं, रही है तो थी लिखे, रहे हैं तो थे लिखे। उसमें प्रेजेंट इम्परफेक्ट में यही था। अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट को इसी डिफिनेशन को अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट बनना चाहता है तो वाज के जगह पर इज दे दिए, बन गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अंतर यही है, इसलिए मैंने कहा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट को समझ गए हैं तो पास्ट इम्परफेक्ट को भी आप समझ गए। कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है, थोड़े सा डिफरेंस है। वह बताता है कि भूतकाल में यह हो रहा था, यह बताता है, वह बताता है कि प्रेजेंट काल में अर्थात प्रेजेंट टेंस में अर्थात वर्तमान समय में काम हो रहा है। यह बताता है कि भूतकाल में काम हो रहा था। अंतर यही है।
और कुछ नहीं है, इसलिए थोड़े थोड़े का अंतर है। तो रिकॉग्निशन क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। अगर ये सब में से कुछ भी होता है तो समझ जाइए वह पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। और वैसे भी समझिए वह खाना खा रहा था, तो खा रहा था ना, अभी से पहले ना खा रहा था जी, प्रीवियस टाइम में खा रहा था, प्रीवियस में पहले के समय में खा रहा था। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि पहले कोई काम हो रहा था, खाने का काम हो रहा था। द वर्क ऑफ ईटिंग वॉज गोइंग ऑन इन द प्रीवियस टाइम, अर्थात प्रीवियस टाइम में कोई काम हो रहा था। क्लियर बात है। अब देखिए रूल टू ट्रांसलेट, अनुवाद के नियम। सबसे पहले तो सब दिन हम लिख रहे हैं भाई, सबसे पहले एट फर्स्ट में होता है सर्वप्रथम। सर्वप्रथम सब्जेक्ट को लिखिए, सर्वप्रथम किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद किसको लिखेंगे, देन में होता है तब हेल्पिंग वर्ब को लिखिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यही वाज वेयर होगा। उसके बाद आफ्टर इट, इसके बाद आफ्टर इट में होता है इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, क्रिया में जो वर्ग में जो आईएनजी लगा दिए हैं तो यही आईएनजी जो लगा दिए तो यही चौथा रूप हो गया, फोर्थ फॉर्म बन गया। फोर्थ फॉर्म में चौथा रूप। अब देखिए एंड ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आर रिटन इन द एंड, अंत में ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, भाई काम कर रहा था, तो काम कर रहा था, कौन काम कर रहा था वह चीज लिखा हुआ नहीं है। तो चलिए ऑब्जेक्ट हिंदी में नहीं है तो इंग्लिश में क्यों देंगे। अब सीधी सी बात है, आगे आइए, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, तब किसको लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब होगा। और फोर्थ फॉर्म में क्या हुआ, चौथा रूप। चौथा रूप किसको कहते हैं, किसी भी क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं तो वह चौथे रूप हो जाता है। जैसे ईट है, ईट में आईएनजी लगाइए क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। रीड है, आईएनजी लगाइए क्या होगा, रीडिंग हो जाएगा। इस तरह से अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो सारा क्या हो जाता है, फोर्थ फॉर्म बन जाता है, अर्थात चौथा रूप बन जाता है। तो इसका मूल मंत्र क्या हुआ, सब्जेक्ट लिख दो बाबू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दो, हेल्पिंग वर्ब में वाज वेयर लिखो, उसके बाद फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब का चौथा रूप लिख दीजिए। मतलब कहने का चौथा रूप का अर्थ होता है आईएनजी लगा दीजिए वर्ब में, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट में कर्म होता है। जैसे मैं रोटी खा रहा था तो रोटी क्या हो गया, कर्म हो गया, रोटी ही ऑब्जेक्ट हुआ। आगे देखिए आर रिटन इन द एंड, आर रिटन इन द एंड का अर्थ हुआ अंतिम में ये ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, बस खत्म है। अंत में ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, सबके साथ ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखिए कुछ खास बात इसमें नहीं है, कुछ भी खास नहीं है, केवल अब स्ट्रक्चर को जान लेना है। जो हम डिटेल पढ़े थे ना उसी को, वही सारी बात को हम इतना दूर में समेट लिए हैं, थोड़े सा में समेट लिए। जितना हम डिटेल पढ़े थे वही सब को हम क्या किए, शॉर्ट में यहां पर लिख दिए हैं। देखिए बढ़िया से, सबसे पहले सब्जेक्ट बोले थे तो देखिए सब्जेक्ट एस है लिखा हुआ। तब क्या बोले थे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यही वाज चाहे वेयर लिखिए, जो सूट करेगा सब्जेक्ट को वह लिखिए। फिर यहां देखिए V4 है, V4 यानी वर्ब का चौथा रूप। उसके बाद ओ है तो ओ से ऑब्जेक्ट हो गया। वही जितनी बात हम बताए ना टोटल रूल टू ट्रांसलेट में, सब इतने दूर में सिमट गया। यही हुआ है, इसी को हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसी को संरचना बोलते हैं। एस प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस V4 प्लस ओ। अब समझिए बात को कि वाई लगाना है कि वेयर लगाना है। एक मंत्र सुन लीजिए, आप लोग बचपन से आर लगा है ना, यू आर, दे आर, राम एंड मोहन आर। तो जहां आर होगा वहीं पर वेयर होता है, सीधी सी बात समझ जाइए। जिसके साथ आर लगाते थे उसी के साथ आप वेयर लगाइए, एकदम ख्याल कर लीजिए। जैसे आई एम लिखते थे तो वहां तो आर नहीं होता है, तो वहां समझ जाइए तब वाज होगा। क्लियर बात है, उसमें क्या होगा, वाज होगा। सीधी सी बात है। यू ही ऐसा है जिसमें हमेशा आर लगता है, वेयर लगता है, उसमें वाज का नाम नहीं है। तुम खा रहे थे तो तुम खा रहे थे अकेले आदमी तो फिर भी वेयर लगेगा, और तुम लोग खा रहे थे फिर भी वेयर लगेगा। समझ जाइए इतना बात को। तो यू के साथ हमेशा प्लुरल ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, प्लुरल ही ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, समझ जाइए। और उसके बाद आई है, आई में तो हमेशा समझ जाइए कि वाजे होगा, आई में हमेशा वाज होता है। अब क्लियर बात है। अब आगे देखिए, यहां वह खाता रहा था, फिर क्या दिमाग होश करता है। अस्थिर से जो है, जो मैटर देते हैं अस्थिर से बनाता नहीं है, कुछो से कुछो लिख लेता है, पर से डाल देता है। अब देखो
ये गलत है जी, इसको हटा देना। आप लोगों से भी कहते हैं, ये एकदम गलत है, ताती नहीं होगा। देखिए, वह खा रहा था, यहां लिखा है रहा था, वहां लिखता है खा रहा था। वह खा रहा था, अगर वह है वह खा रहा था तो सीधा देखिए, तो स्ट्रक्चर वह सब्जेक्ट क्या है, वह है तो वह का इंग्लिश ही लिखेंगे। उसके बाद क्या, वाज वेयर, तो वाज वेयर में से चुनिए, ही के साथ इज होता है ना, जहां पर इज होगा वहां पर वाज होगा, ही के साथ क्या होगा, इज होगा, तो समझ जाइए वाज होगा। अब वैसे भी देखिए ना, देखिए इज में एस है, अब वाज में क्या है, इसमें भी एस, तो एस का तो सेस्टेन होगा, इज के बदला वाज होता है। क्यों इज के बदला वाज होता है, क्योंकि पास्ट है, इज तो प्रेजेंट के लिए होता है, था थी है ना जी, तो था का वैसे भी अंग्रेजी वाज होता है, तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे। अब क्या है देखिए, तो वाज लगा दिए ना, वाज लगा दिए, अब क्या भी फोर न बचा, तो वर्ब इसमें क्या है, खा है, तो खाना में रहा है लगा हुआ, जब खाना में रहा है लगा हुआ तो इसका मतलब है वर्ब का क्या होगा, चौथा रूप होगा, वर्ब का चौथा रूप होगा भी फोर। तो भी फोर कैसे बनेगा, खाना का इंग्लिश ईट होता है, ईट में आईएनजी लगा दीजिए, ईटिंग हो जाएगा। उससे से यहाँ देखिए, वह रोटी खा रहा था, वह रोटी खा रहा था, तो यहाँ पर देखिए वह का अंग्रेजी क्या होगा, सब्जेक्ट को लीजिए, ही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वाज वेयर है तो वाजेन लगेगा इसमें, ही वाज। अब देखिए भी फोर है तो वर्ब का चौथा रूप, तो वर्ब का चौथा रूप खाना है, तो खाना में रहा लगा है, वह इसका मतलब है चौथे रूप लगेगा। ईट है तो क्या करेंगे, रहा रहेगी आईएनजी लगा दी, ईटिंग। और उसके बाद रोटी है तो रोटी को ब्रेड लिख दिए, हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, वह जा रहा था, तो वह सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वह का क्या होगा, ही होगा, और वाज वेयर है तो क्या लगेगा, वाज लगेगा। उसके बाद भी फोर है तो वर्ब क्या होता है, वर्ब तो यहाँ पर जाना के लिए गो ना है जी, तो गो में क्या करेंगे, रहा रही है तो आईएनजी लगा दीजिए, भी फोर यही होगा, आईएनजी लगा दिए तो यही भी फोर बन जाता है, ठीक है। अब कहेंगे सर जी ये तो स्ट्रक्चर तो बहुत ही याद रखना पड़ेगा, पहले भी मैं बताया था कि ये क्या चीज दिमाग में रखिए, वह सब जगह काम चलेगा। अगर स्ट्रक्चर आप नहीं भी जानते हो फिर भी काम आपका चल जाएगा, फिर भी काम आपका चलेगा। कैसे चलेगा ध्यान दीजिए, कैसे चलेगा बढ़िया से देखिए। अब देखिए यहां पर हम बना रहे हैं, वह जा रही थी, हम आपको क्या एक तरीका दिए थे कि सबसे पहले वह का अंग्रेजी लिख लीजिए, सी हो जाएगा। अब अंतिम से शुरू कीजिए, तो वह का अंग्रेजी लिख दिए, चलिए हो गया। अब अंतिम में लीजिए, अंतिम में क्या है, थी, तो थी का अंग्रेजी क्या होगा, वाज होगा, था थी का अंग्रेजी वाज होता है ना, वैसे भी सी के साथ वाजे होता है। अब देखिए जा रही, तो जाना में क्या लगा हुआ है, रही, रही घाटने वाला रही नहीं समझिएगा, तो जा रही, तो जाना शब्द, जाना का इंग्लिश क्या होता है, जागा, गो होता है। रहा रही जब है तो आईएनजी लगाइए, जहां भी रहा रही रहे तो आईएनजी लगा देना है, भर में आईएनजी लगा देना, बन गया। अब है वे जा रहे थे, वे का इंग्लिश ही होता है, पहले हम चर्चा कर दिए थे, दे नहीं लिखिएगा। अगर पिताजी जा रहे थे लिखेंगे तो वहां पर क्या लिखेंगे, दे वेयर गोइंग, दे मींस तो वे लोग हो गया, वे लोग जा रहे थे। पिताजी अकेले है तो वे लोग कैसे हो जाएगा, इसलिए ये होगा, आदर के लिए ही लगाते हैं, ठीक है। तो वे का इंग्लिश ही होगा, तो देखिए वे का इंग्लिश ही लिख दिए, वह का भी इंग्लिश ही होगा, और वे का भी इंग्लिश ही होगा। इंग्लिश में नहीं बदलता है, हिंदी में बदल जाता है, हिंदी में छोटे लोग के लिए वह लिखते हैं और बड़े लोग के लिए वे लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में दोनों का इंग्लिश ही होता है, ठीक है। वह का इंग्लिश ही होगा, वे का इंग्लिश भी ही होगा। अब देखिए तो वे का इंग्लिश ही लिख दिए है ना, उसके बाद क्या है, क्या बताएं आप लोगों को, शुरू वाला का इंग्लिश लिख लीजिए, उसके बाद अंतिम में चलिए, अंतिम में थे का इंग्लिश लिखेंगे, क्या होगा बताइए, वाज होगा। उसके बाद जा रहा का इंग्लिश क्या होगा, जा का गो होता है, रहा का इंग्लिश रहे का इंग्लिश क्या होगा, आईएनजी होगा, बन गया। उसी तरह से वे लोग जा रहे थे, वे लोग जा रहे थे, देखिए देखिए वे लोग जा रहे थे, ध्यान दीजिए, वे लोग जा रहे थे यहां लिख रहे हैं, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होगा, दे होगा, तो वे लोग का दे होगा, तो थे का इंग्लिश क्या होगा, वेयर होगा। अब है जाना, तो जाना का इंग्लिश गो, इसमें रहा रही है तो आईएनजी लगा दीजिए। फिर मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई, शुरू वाला का इंग्लिश लिखिए। अब अंतिम में चलिए, अब क्या करना है,
अंतिम से चलना है। चलिए अंतिम से, तो अंतिम से चलते हैं। मैं का इंग्लिश हम आई लिख लिए हैं। अब था है तो था के इंग्लिश वाज होगा, और उसके बाद रहा रही है तो क्या होगा, आईएनजी होगा। जा है तो जा के इंग्लिश गो हो जाएगा, हो गया। अब तुम का इंग्लिश यू शुरू वाला का लिख लिया। अंतिमे से स्टार्ट, अंतिमे से लिख करके उधर बढ़ते जाएंगे अंतिम वाला से। थे का इंग्लिश वेयर, उसके बाद खा रहा तो खाना का ईट, इसे रहा का आईएनजी, हो गया। कोनो भारी है, कुछ भी भारी नहीं है, एकदम आसान है। अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट सीख गए हैं तो समझिए पास्ट इम्परफेक्ट भी सीख गए हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए बार बार और समझ लीजिए, यही आपको काम आएगा बहुत जगह।